रो रहा था, ए सर कब कराएंगे। फॉर्मूला उसी को नहीं मालूम होगा जो दिन भर कहता है हेलो कैसी हो, क्यों हाय हेलो किया है, नया वर्ष आने वाला है, वो नया वर्ष का तैयारी कर रहा होगा, कौन सा गिफ्ट दें उसको हम, एक गिफ्ट देंगे ना तो एकदम खुश हो जाएगी, एक गिफ्ट देंगे हम उसको। सोच रहा है वो कौन सा गिफ्ट दें हम। आज जिसको ना एकदम लाइफ बनाना है ना, सेटिंग कर ले, देखे महिना देखने को मिल रहा है, जल्दी देख ले तो कुछ ना होगा। ठीक है, पहले पढ़ाई कर, पढ़ाई करेगा ना तो बहुत पीछे पीछे तो आएगी। ठीक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, इसका एक बार जोड़ दिए इसके साथ में और एक बार घटा दिए, अब समझ जाओ क्या है, इसके साथ में घटा दिए तो बोलोगे सर हमको पता है इसका स्क्वायर हो जाएगा BF का स्क्वायर माइनस GF का स्क्वायर। अब इसका तुम दूसरा अर्थ मत निकालना। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आ गए हैं हम आप सभी के बीच में कैप्सूल क्लास 2 लेकर के, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और हम जो क्वेश्चन कराएंगे उससे आपके एग्जाम में एक को बाहर ना आएगा, इतना तो लिख ले। तो एग्जाम में जो आएगा ना, हम जो पढ़ा रहे हैं उसके मैथ में से एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं आएगा। चला जितना बताएंगे उतना ही। तो ये कैप्सूल क्लास 2 है, इसके पहले हमने कैप्सूल क्लास का फर्स्ट वीडियो हम डाल दिए हैं। ठीक है, ये दूसरा क्लास है। ये जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना तू कर लेता है ना, तो एग्जाम में एकदम खचा खच जाके क्वेश्चन बनेगा, उससे बाहर तुम्हारा ना आएगा। ठीक है, और जिसको विश्वास ना है ना, हम बताए हैं कि पहले वाला वीडियो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो अभी आ लेकर के आ गए हैं कैप्सूल क्लास 2 का वीडियो। कितना रो रहा था, ए सर कब कराएंगे, इतना टाइम एग्जाम खत्म हो जाएगा तब कराएंगे सर। अरे बाबू, हम भी टाइम का इंतजार कर रहे हैं, लोहा गर्म होता है तभी पीटा जाता है तो काम करेगा। ठीक है, अब आपका क्लास होगा रोज का रोज। देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में रो रहा है, ए सर जल्दी जल्दी। काहे घबराते हो बाबू, जितना हम कर रहे हैं ना आपको एग्जाम के पहले ही सब कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी लेकर के आ गए हैं ये आपका 2 वीडियो। ठीक, दूसरा वीडियो है, तो जितना क्वेश्चन कराएंगे उतना कीजिए और उतना आप लोग कीजिए। उतना करने के बाद आपके एग्जाम दीजिए, देखिए कहेंगे क्या क्या बताया है मास्टरवा, सब लड़ गया है। ठीक है, सब लड़ जाएगा। ठीक, उससे बाहर नहीं आएगा। कितना कमेंट कर रहा है सर, इतना हल्का सवाल आएगा तुम्हारा, यही आएगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे जो हम पढ़ा रहे हैं उससे तुमको बाहर नहीं हम आने देंगे हम, है ना। चलो देखो क्वेश्चन देखो, ज्यादा बकवासबाजी कम। यहाँ भी थोड़ा ना बहुत तो है ना, लड़का बोल रहा है कि सर हम टेंशन हो गए हैं, क्या करें हम। तब उनसे बोल रहे हैं कि तुम टेंशनियो मत, हम है ना तुम्हारा मैथ का सब टेंशन हमरा दे दे, तोरा मैथ का सब टेंशन हमरा दे दे, तुम तुमको टेंशन ना ले। ठीक, जितना हम करा रहे हैं उतना कर लो, उतना एग्जाम में एकदम बम बम बोलेगा। ठीक है, देखो सवाल पहले ही आ गया, एकदम लॉलीपॉप सवाल आया है। और क्वेश्चन देखो क्या गया, क्या कह रहा है, कितना कहेगा, इतना आसान सर जल्दी बन जाएगा सर, यही पूछेगा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में, इससे बाहर ना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देख चला, बोल रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन पद 78 होगा, कौन पद 78 होगा। अब बोलो जय हो बोलो, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में आ गया है। ठीक है, बोल रहा है कौन पद 78 होगा, n निकालना है। तो ये को ट्रिक बताया तुमको, चला ट्रिक से बताएगा ना, ट्रिक से बनाएगा ना ये तो 2 सेकंड में बन जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा ना तो ट्रिक नहीं, तुम्हारा जो जेन्युइन मेथड है उससे करना है। ठीक है, देख क्या लिखेगा सर, ये दियल है D 3 और D का मान निकलता है अगला में से पिछला घटा दो, अगले में से पिछला घटा दो, तो 8 में से घटी 3 तो बाबू कितना आई बता दो जल्दी, 5 आई। ठीक, और कहता कि 78वां पद निकाल दो, कौन पद 78 है, कौन पद 78 है। हम माने क्या कि एनवा पद है, लास्ट पद क्या है 78 है, क्या है 78 है ना। हमको n निकालना, इसमें n क्या है चेला, तो आपको बताया गया होगा चेला, तुम फार्मूला पढ़ा होगा है ना। देखो हम बार बार कहते हैं कि जिनको ना फार्मूला ना मालूम है ना, और तोरा कुछ ना होने वाला है, तोरा एग्जाम में कुछ ना होगा, तुमको फार्मूला नहीं मालूम कुछ नहीं, तू फार्मूला पढ़ रट। ठीक, अभी तुमको जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो का ना, उनका पहले काम होना चाहिए कि फार्मूला का एक चार्ट होना चाहिए उनका, जहां पढ़ रहा है वहां चार्ट होना चाहिए, फार्मूला बार बार देखना चाहिए उसे। ठीक है, क्योंकि फार्मूला की नहीं होगा ना, और समझो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा मैथ तुम्हारा अइबे ना करेगा। ठीक है, तुम्हारा मैथ तुम्हारा अइबे ना करेगा फार्मूला का, तू कुछ भी कर ले कुछ ना आएगा। ठीक, इसलिए तुमको फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, चला कहेगा सर हमको मालूम है an बराबर होता है, an बराबर क्या होता है
एन बराबर होता है क्या चला? ओके सर, एन बराबर होता है, हम पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और खट खट से यहाँ से मान उठाएंगे, अब पट पट से यहाँ भर देंगे, और खट से आपका आंसर निकल जाएगा, आपका नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आपका झोली में आपका नंबर मिल जाएगा, है ना चला। तो बोलोगे सर तो बहुत आसान काम है। एन कितना है? 78 है, तो यहाँ 78 भर, क्या भर यहाँ पर 78, इतना मोटा क्या हो गया रे, यहाँ क्या भरो 78 भरेंगे, है ना, बराबर ए कितना है चला, ए का मान 3 है, 3 भरेंगे, प्लस एन निकालना है एन माइनस वन, इंटू में क्या भरेंगे, चला जल्दी बताओ, इंटू में क्या भरेंगे, इंटू में डी कितना है 5 भरेंगे, ठीक है 5 भरेंगे। इस 3 को टांग करके इस साइड फेंकेंगे, इस साइड, तो 78 माइनस 3 बराबर क्या हो गई, एन माइनस वन, इंटू में क्या बचल 5, क्या बच गया 5। अब आओ यहाँ फोटा पर, और 78 में से घटाएगा 3 तो बोलेगा सर बचेगा 75, 75 बराबर कितना हो गया, एन माइनस वन, गुणा में कितना 5, आई गुणा में है ना, जाके से काट देगा, 5 से काटेगा तो 5 से काटेंगे 15 5 75 रे, कितना बार में 75 बार में कटी, तो 15 बराबर कितना चला है, एन माइनस वन। ऐसे माइनस वन को टांग के इस साइड फेंकेगा तो 15 प्लस 1 हो जाएगा बराबर में एन, तो 15 कितना हो गया 16, 16, इसका एन मान कितना आएगा 16, ये तोहरी आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया ये। इस प्रकार से तुम बनाना, फिक्स है तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, इसमें का हो सकता है 78 है तो 75 कर दे, अंक चेंज करेगा, लेकिन है तुम्हारा एकदम मोहर मार लो, एकदम तुम मोहर मार लो कि हाँ मास्टरवा बोला है तो आएगा कि आएगा, बस ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना करो तुम्हारे मैथ में पूरा 100 में 100 ना आएगा तो बोलना हमसे, ठीक, कुछ नहीं करना, जितना पढ़ा, अब जो हम बता रहे हैं उससे पढ़ो तुम, ठीक। अब तुम बताओ, अभी पढ़ रहा है कितना, तो अब कह रहा है क्या, कितना सोच रहा है कि कुछ भी जा रहे हैं लो, तो अब 1 महीना है, सेटिंग कर ले, 1 महीना देखने को मिल रहा है, जल्दी देख ले, तो कुछ ना होगा, ठीक है, पहले पढ़ाई करेगा ना तो बहुत पीछे पीछे तो आएगी, ठीक है, आइए पढ़ जाएगा पीछे ना तो कुछ ना मिलेगा, सब चल जाएगा, ठीक है। चल देख, ये हो गया। अब देखो सवाल, यहाँ देखो, अगर ये आपका सब्जेक्टिव में है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे सवाल को ना तो इसे एकदम हम यहाँ पर एकदम शॉर्ट में करेंगे, यहाँ पर देखो कितना शॉर्ट में करेंगे, 16 आंसर आया इसका, यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव में आएगा ना तो ठुई ठुई ठाई दे आंसर देखेंगे, क्या करेंगे ना, देखो यहाँ लिखेंगे एन बराबर, लास्ट में से शुरू घटाएंगे, लास्ट में से शुरू, यहाँ 78 में से घटाएंगे 75, लास्ट में से शुरू 78 में से कौन घटेगा 75, तो 78 में से घटाएंगे 3, है ना, नीचे का भरेंगे, नीचे दूसरा में से पहला, 8 में से 3, एक जोड़ देंगे, तुम्हारा आंसर आ गया, आंसर तुम्हारा आ गया। देखिए यहाँ पर 75 हो गया है ऊपर, हाई घट के आ गया 5 प्लस 1, 5 से काटेंगे 15 बार में 15 कितना हो गया 16, यानी कि मन कितना आ गया 16 आ गया। ऑब्जेक्टिव कल तुमको बताए हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना कुछ सोचना ही नहीं है, मने मन कर सकता है, चला मने मन कर सकता है, केंगान 78 में से घट गल 3 तब भलन 75, अब बाटा कोइल जाई, 8 में से घटल 3 तब बतलन 5, आ एगो जोड़ना के हमने के एक्स्ट्रा में, तो 5 से कट 15 बार में, सॉरी 15 बार में, और एक 16 आंसर हो गया, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, छोड़ना मत, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो पूरा शानदार तरीके से बढ़िया से माना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई क्या दे रहा है, लो आगे एकदम शानदार, एकदम लॉलीपॉप सवाल आ गया है, ये सवाल लॉलीपॉप सवाल है, बोलेगा सर इस क्वेश्चन आएगा ना इसको मारेंगे फाड़ से उड़ जाए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, बोल रहा है कि tan थीटा बराबर tan a बराबर 3/4 है, तो साइन ए और कॉस ए के मान निकाल दो, चला। बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना इसके बढ़िया से पूजा करेंगे, बढ़िया से करेंगे, कैसे कि tan a बराबर दिया है चला 3/4 होता है P/B। अब बताओ एज का फॉर्मूला किसको नहीं मालूम है, एज का फॉर्मूला उसी को नहीं मालूम होगा जो दिन भर कहता है हेलो कैसी हो, उसका फॉर्मूला एज का नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो हाय हेलो किया है, नया वर्ष आने वाला है, वो नया वर्ष का तैयारी कर रहा होगा, कौन सा गिफ्ट दें उसको, हम एक गिफ्ट देंगे ना तो एकदम खुश हो जाएगी, एक गिफ्ट देंगे हम उसको, सोच रहा है वो कौन सा गिफ्ट दें हम, आज जिसको ना एकदम लाइफ बनाना है ना वो रात दिन मेहनत कर रहा है, आई ससुरा जो है ना टाइप कर रहा है हेलो बेबी कैसी हो, क्या होगा, नया साल तो आने वाला है, उस चक्कर में है, ठीक है, आज जो पढ़ने वाला है वो अपना काम कर रहा है, तो
एच का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। जिसको याद नहीं है समझो कि वो दिन भर मतलब कि कुछ नहीं है, ठीक। यह एच का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहते हो सर कि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यह मान फटाक से भरेंगे, खटाक से आंसर निकलेगा। पी के मान 3 है, 3 के स्क्वायर है, बी के मान 4 है, 4 के स्क्वायर भर देगा तो कहेगा गुरुजी आ गया 9, आ गया 16, या 16 9 25 होगा, 25 के बगल में 5 होता है, एच का मान आ गया सर जी 5। अब बोलेगा सर अब निकाला के बाद साइन का मान, तो कहा लो भाई साइन बट्टा यहाँ आ जा, पी बट्टा क्या होगा एच, पी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 5, 3/5। पहला आंसर निकल चुका है ना। यहाँ 3 सही से करते हैं, 3/5। सेकेंड बोल रहा है कॉस ए करेंगे भाई, कॉस ए बराबर क्या होता है b/h, बी का मान कितना दिया है 4 दिया है और एच का मान क्या दिया है 5। आंसर हमारा आ चुका है आपके सामने। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, एकदम हवा टाइप प्रश्न है, हवा टाइप बबुआ टाइप प्रश्न है। बताओ अच्छा, कभी कोई कहेगा ना कि इसका मान निकाल दीजिए, इसका मान निकाल दीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए का मान निकाल दीजिए, एक बार दोनों बोलेगा, ठीक है। तो साइन ए के मानवा कॉस ए के मानवा यही में भर करके ही निकाल लेते हैं, जोड़ करके निकाल देते हैं। अब इसको समझो, ये बनाएंगे नहीं भी हम, यहाँ निकाल दिया ना, यहीं पे भरोगे p/h, यहाँ भरोगे b/h, मान भर के निकालना है। इसको तुम्हारा होमवर्क हो गया, चला ठीक है। अब बना कर चेक कराना है, तुम्हारा होमवर्क हो गया, ठीक है। इस तरह भी पूछता है सवाल आपको, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। कर लेगा ना रे, ना करेगा ना, समझो क्या होगा तोरा, ठीक है। तो ये कर लेगा ना, तो आपका ये सवाल हो गया। अब तुम्हारा एग्जाम में ना ऐसा मोहर मार लो, ऐसा मोहर ठोक लो, ऐसा ठेपा मार लो, सवाल तुम्हारे एग्जाम में छप चुका है, पेपर बन गया है। अब तोरा जा करके वहाँ भरना है, ठीक। यहाँ पर साइन 10 है तो साइन कर सकता है, लेकिन जो लिखा हुआ मेरा हाथ से है वो नहीं कर सकता है, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, यहाँ 10 है तो साइन कर सकता है, क्वेश्चन तो ये रहेगा ही रहेगा इसमें। समझ में आया थोड़ा? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब कितना बोलेगा सर, 1 नंबर क्वेश्चन वह कहाँ है, आप चालू की है 3 नंबर से। अरे बकलाल देखो, 1 नंबर क्वेश्चन डाल दिए हैं कितने, पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक और वीडियो डाला गया है जिसका थंबनेल लगा है इसी का, पार्ट 2 का, लेकिन वो पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 2 ये है। पार्ट 2 वही होगा जिसमें तो अंदाज हमारा अलगे होगा, जैसे अभी देख रहे हो, ठीक है ना। लो क्वेश्चन आ गया, ये एकदम क्वेश्चन छाप लो, ठीक है, एकदम छाप लो। क्या है ये, क्या है जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन क्या है, क्या है बताओ? लॉलीपॉप। ये लॉलीपॉप है और ये क्वेश्चन तोरा एग्जाम में भी छप चुका है। चलो ये भी तोरा एग्जाम में छप चुका है, जाकर तोरा बनाना है बस, ठीक। यहाँ ध्यान देना, या तो यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा कॉट रहेगा, या तो कॉट की जगह सेक रहेगा, वो सब तुमको करा देंगे हम, तुम्हारा होमवर्क में देंगे तोरा हम, टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है क्या चला कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बटा है ना, बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाल दो, और एक बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल दो। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, इस क्वेश्चन का हम लोग ना इस क्वेश्चन को इतना अच्छा से तो लोग बनाया होगा ना, और पढ़ा होगा तो, और नहीं बनाया तो अभी तो हम बनाएंगे इसे। हम इस क्वेश्चन को एकदम धुआं कर देंगे। क्या कर देंगे हम? धुआं। क्या करेंगे? धुआं। देख चला तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा। अब करना क्या है, पहले इसको चाहो तो तुम एच निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से एच निकाल सकते हो क्योंकि ए कॉट होता है b/p, एच निकाल के यहाँ भरोगे। लेकिन यहाँ तुम देखो तो तनके से दिमाग तो लगाएगा, दिमाग तो रहेगा, तुम लगाएगा रे, दिमाग उसका ना होगा जो पढ़ता होगा। अब दिमाग किस पर लगाता है? उस पर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, रिप्लाई कहाँ नहीं आया है, कहाँ है, इस पर ध्यान देकर थोड़ी ना होगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगा, उस पर दिमाग पूरा खट काम करता है। एग्जाम पढ़ते रहेगा। आप मालूम चला कि कोई से गाना बज गया, यहाँ पर गाना बज गया, लहंगा लखनऊ हुआ, तो फट से दिमाग चला गया, अरे बाप रे बाप कहाँ बज रहा है। उस हिसाब से जो मतलब कि पढ़ता होगा ना होगा, एकदम कंसंट्रेशन पावर बढ़ा करके पढ़ाई पर ध्यान लगा दिए, तो इसके बाद से कोई सुंदर परी भी आ जाए ना, ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, तन दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर तुम पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो उसका होता है फॉर्मूला, एक बार a के मूड़ी पर 2, एक बार b के मूड़ी पर 2 घटा करके होता है। चला तो क्या बताओ, यहाँ पर एक बार जोड़ा है 1,
प्लस साइन थीटा, एक बार 1 माइनस साइन थीटा किया है तो कहेगा सर तब तो यहाँ लगा सकते हैं कौन चीज वही। तो कौन लगाएंगे देखो यहाँ पर, कहोगे सर यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि सर अब बताए हैं ना, हम पढ़े हैं ना सर कि यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, मान लो कहते हैं क्या हम x प्लस वाई, क्या बोलते बताए बाबू, क्या बोलते हैं हम x प्लस वाई, x प्लस वाई बोलते हैं ना, x प्लस वाई इंटू बोल तो रहा है x माइनस वाई। तो बोले गुरुजी एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है तो एक बार x के मुड़ी पर दो एक बार y के मुड़ी पर दो, अभी जो में डंटा यही ना होगा हो। अगर यहाँ कुछ भी भर, दुनिया का कौन चीज भर दो, दुनिया का कौन चीज तू भर दो, मान लो कि यहाँ भर दे यहाँ पर क आप प्लस च आप फिर कर दिए क अब माइनस च, तो बोलेगा सर एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, वही काम करेंगे, क के मुड़ी पे स्क्वायर घटाओ च के मुड़ी पे स्क्वायर। अब तुमसे बोल दे हम वही कौन बोल दे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, इसका एक बार जोड़ दिए इसके साथ में और एक बार घटा दिए, अब समझ जाओ क्या है इसके साथ में घटा दिए, तो बोलोगे सर हमको पता है इसका स्क्वायर हो जाएगा BF का स्क्वायर माइनस GF का स्क्वायर। अब इसका तुम दूसरा अर्थ मत निकालना, इसका तुम दूसरा अर्थ मत निकालना, ये फार्मूला होगा, कुछ भर सकते हैं यहाँ पर, कुछ दुनिया है कौन चीज लेकर भर दे इसमें फार्मूला बच जाएगा। तो बोलेगा सर तब तो बहुत बढ़िया है चीज बता दिए आप, एक बार जोड़ेगा घटाएगा, यानी यहाँ जोड़ा है 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ क्या किया है घटाया है 1 माइनस साइन थीटा। तो बोलोगे गुरुजी तब तो काम कर सकते हैं, एक बार 1 के मुड़ी पे स्क्वायर घटा एक बार साइन थीटा के मुड़ी पे स्क्वायर, यहाँ पर 1 होता है और 1 के स्क्वायर 1 होता है सर, तो क्या सर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बोलेगा जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं, निसंदेह लगा सकते हैं। तो बोलोगे सर यहाँ सवाल दिया है, हमारा सवाल क्या दिया है सर, तो बोलोगे 1 प्लस साइन थीटा है ना। चलो सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, इसी सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो कहोगे सर यहाँ पर इसको ऐसा कर सकते हैं, एक बार 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर कर देंगे हम तो 1 ही होगा है ना, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, ठीक बट्टा नीचे आएंगे, नीचे वही काम किया है, एक बार 1 में कॉस जोड़ा है और एक बार 1 में से कॉस घटाया है, तो बोलेंगे वही काम करेंगे सर, एक बार 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर कहिए दिए हम तो क्या आ गया 1 आ गया, और कॉस स्क्वायर करेंगे घटाव दे करके है ना। अब बोले गुरुजी एक और काम करते हैं कि ये जो फार्मूला होता है ना हमको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है, जो को नहीं मालूम है ना तू चल जाओ वहाँ पर क्या बोलते हैं खोपचा, जिसको नहीं मालूम है जाकर वहीं याद कर, इसलिए हम तुमसे बोलते हैं कि तू पहले फार्मूला याद कर, और तुमको फार्मूला नहीं मालूम है तो तू बोल कि सर हमको नहीं मालूम है, एक बार फार्मूला वीडियो बनाइए हम डालेंगे, लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा नहीं तो खाएगा तमच्चा, ठीक है। देखो ऊपर ला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलेगा सर पता है कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, किसका होता है बता, तुमको नहीं मालूम है ना तो तू मत पढ़, तू जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान की कथा सुन, इसलिए बोलते हैं कि तुम पहले याद कर फार्मूला, ऊपर वाला होता है कॉस स्क्वायर का, नीचे वाला होता है साइन स्क्वायर का, ठीक है। अब बोलेगा सर कॉस बटा साइन होता है हमारा कौन चीज कॉट होता है, तो बोलोगे सर कॉट होता है कॉट थीटा है ना, दोनों पे स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होगा, और कॉट का मान दिया क्या है, कॉट का मतलब बोल मान का दिया है 7/8, यहाँ भर दे के कितना 7/8, इसका स्क्वायर कर दो कितना आ गया 49 बटा कितना आ गया आपका 64, इसका आंसर हो गया, बोल आया है कि नहीं आया, आ गया ना, एक ही बन गया। और सेकेंड बनाना है इसको वहीं भर दो बनवा, मान का दिया है यहाँ बताओ, मान दिया है कॉट का मान दिया है 7/8 यहाँ भर, इसका स्क्वायर कर, बोल कितना गल 49/64 आ गया आंसर, बोल आया कि नहीं आया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अब कितना कह रहा है कि सर आप हम लोग फार्मूला याद नहीं है बोल रहे हैं आप, तो बोलेगा ना रे ना फेल हो गया, तो बोलेगा यहीं से पढ़ के फेल हो गए हम है ना। चल देख बोल रहा है कि यहाँ पर ना साइन 3a बराबर क्या है कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a क्या है न्यून कोण हो, सब तुम्हारा यहाँ राज छुपा है, यहाँ पर सब राज छुपा है यहाँ पर, बोल रहा है कि 3a न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब क्या होता है ससुरा, न्यून का मतलब होता है 90 में से छोटा, 90 में से घटाएंगे, कहेंगे सर इसको काम कीजिए, ये जो है ना इसको 90 में से घटाइए, और साइन चेंज कहाँ होगा कॉस में, याद कर लो दिमाग का ठोस ले, साइन कॉस होगा कॉस, साइन चेंज होगा कॉस में 90 में से घटेगा तो, और कॉस चेंज होगा साइन में, तो बोलेगा सर एक बहुत बढ़िया उपाय है कि काम करते हैं 3a न्यून कोण है ना तो 90 में से घटाते हैं, 90 घटाओ 3a, बहरी का होगा साइन तो बन जाएगा कॉस, का बनेगा कॉस बराबर क्या हो गया एक कॉस a माइनस 26 डिग्री हो गया तोरा। अब बताओ कौन कौन कटेगा रे चलवा जल्दी बताओ सम, कहेगा सर तब चल कॉस दोनों कट जाएगा,
कॉस को चल गया खोपचा में। कहाँ चल गया? खोपचा में। समझ रहे हो ना? कट गया, कहानी खत्म। अब बच गया 90 डिग्री। अब यहाँ डिग्री नहीं लिख रहे हैं, डिग्री यहाँ तुम भर लेना है ना, भर लेना डिग्री। हम नहीं भर रहे हैं, तू भरते रहना, क्योंकि एक कमेंट किया था सर एक टीचर को डिग्रिया कहाँ छोड़ दी है। अरे ससुरा, डिग्रिया कहाँ छोड़ दी है? उतना सवाल बन रहा है, लड़का समझ नहीं रहा है। डिग्री तो भर लेना, ठीक है। 3a बराबर कितना हो गया? यहाँ पर a माइनस 26 डिग्री हो गया। अब पलटा पलटी करने आता है ना तुमको? पलटा पलटी, हाँ पलटे पलटे करने को आता है। क्या करो, इस 92 के उठा के उधर फेंको, तो इधर क्या बच जाएगा? -3a। 11 टांग के है फेंक, उठाओ। अब है भाई, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर भेज इधर। क्या किए हैं? ध्यान दो, क्या किए हैं? इसको 3a, इसको हवाई जहाज में बैठाओगे, बराबर को उस साइड इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा। अब बेचारा बच जाएगा -26 डिग्री। इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, मारोगे फ्लाइट इधर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा? -90 डिग्री। माइनस माइनस हो जाएगा कितना? -4a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ? -116 डिग्री हो जाएगा। और माइनस माइनस खपचा में ए बराबर कितना आ गया? 116 बटा कितना? 4। और भाग करके तू आंसर कमेंट में कर। अब सब हम ही करेंगे, सब हम ही करेंगे रे। आगे चलो, देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया एकदम बबुआ टाइप सवाल है। अब बोल रहा है क्या कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिधि कितना है? 44 मीटर है। चला, अब कहेगा सर जी हमको फॉर्मूला ना मालूम है, हमको फार्मूला ना मालूम है। किसका? तो याद कर लो। चला, ये होता है तुम्हारा बरात। क्या होता है? बरात, पतल। पतल गया ना खाने के लिए, देखा ना रे, खाने के लिए गया है। ये हो गया पतल वृत्त। अब वृत्त को अगर तू इधर बांट दे, बीच में होता है केंद्रवा होता है। बीच में क्या होता है? केंद्र होता है ना। अब देखो इसको क्या करते हैं? 4 भाग में बांट देंगे। अगर इसे चला, अगर यहाँ पर देखो 4 भाग में बांट देंगे तो एक भाग जो होगा ना, एक भाग में 90 डिग्री एक कोण बनता है। कौ डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। यहाँ कितना होगा? वहीं नहीं बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो एक वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितना बना? कितना बन गया बाबू? तो बन गया आपका कि ये 360 डिग्री का। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। चला ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर है कि अगर एक वृत्त बनता है चला, और उसमें 2 को यहाँ पर क्या हो रहा है ना, 2 त्रिज्या से काटती है। हाँ, त्रिज्या यहाँ पर काटती है और यहाँ कोण बनता है थीटा। तो 2 चीज याद रखना है, 2 चीज तो एग्जाम में पूछेगा। ठीक, या तो पूछेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो एग्जाम में। तो क्या बोलेगा? गुरुजी मालूम है थीटा बटा 360 और गुणा में कौन चीज? वही थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। और कहेगा त्रिज्या खंड की परिधि। क्या कहेगा? त्रिज्या खंड की परिधि कहेगा। तो बोलना सर मालूम है थीटा बटा 360 और डिग्री भर लो यहाँ पर कितना? 2 पाई आर। ये तुमको मालूम है तोरा, है ना, सब मालूम है। अब ध्यान देना, यहाँ हमको दिया है परिधि और निकालना है कौन चीज? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर चतुर्थांश कहता है ना, तो चतुर्थांश मतलब होता है थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो या तो तुम इसी में 90 डिग्री भर दो यहाँ पर थीटा के जगह पर, या तो यहाँ भर कर चेक कर लो कितना आता है। 90 बटा कितना? 360 गुणे 2 पाई आर भरोगे तो कट गया है 9 चौबीस का 36। अगर चतुर्थांश का कहेगा ना तो सीधे तो दिमाग में भर लो। अगर चतुर्थांश से कहेगा ना तो कहूँगा थीटा बीटा अल्फा अल्फा बीटा गामा जो भी होगा सब भूल जाओ। अगर चतुर्थांश का कहेगा ना तो कुछ मत करना है। 1/4 जहाँ पर है ना, जहाँ यहाँ पर है ना थीटा बटा 360 वहाँ का भरना है 1/4। अगर इसको पूछेगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो बोलेगा सर हमको मालूम है सर बताए हैं ना, एक मास्टर बताया है ना, बोलना कि बताया है ना कि जो थीटा बटा 360 है ना वहाँ का भरेगा 1/4 भरेगा अब पाई आर स्क्वायर। और जब बोलेगा ना कि परिधि निकालना है चतुर्थांश का तो कहना सर जहाँ पर है ना वहाँ का भरेंगे 1/4 और क्या भरेगा 2 पाई आर, है ना। इससे और भी काट सकता है, 2 कट के क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/2 हो जाएगा पाई आर। ठीक है, इससे क्वेश्चन पे कर लेंगे हम लोग। चल देख क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसका दिया है परिधि, पहले हमको निकालना पड़ेगा आर, क्योंकि आर से है हम लोगों का प्यार। क्योंकि आर निकलेगा तभी हम लोगों का क्या होगा? प्यार, यानी मतलब क्षेत्रफल और परिधि आपका निकल सकता है। त्रिज्या खंड का परिधि जो भी होगा। ठीक है, तो कहेगा सर दिया है परिधि। आप परिधि दिया, हम जानते हैं कि परिधि दिया है, हमको पता है कि दिया है 44 मीटर। हमको पता है कि परिधि होता है चला क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 पाई आर। हाँ बताओ क्या समझे हम? 2 पाई आर कितना हो गया? 44 मीटर। अब बोलेगा सर ये 2 से गल यहाँ पर कचा के गल खोपचा में कितना बोल 22 बचल। पाई के मान भर दिया 22/7 गुणे कितना आर बराबर कितना 22 मीटर। अब कहेगा सर 22 से 22 अगर स्वाहा। अब बच्चा कौन चीज? 8/7 इधर बच्चा 1
आर निकालेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 मीटर। आर निकल गया 7 मीटर। हमें क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब बोलोगे ना वृत्त के चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कोई शब्द कोई गलती लिखा गया ना तो केयर मत करना, सुधार लेना। ये नहीं कहना कि सर आई लो परिधि में ना री है ना सर, वो करता है ना, वो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर देख 1/4, ठीक, और क्या हो गया पाई का मान 22/7। आर क्या कह रहा है? आर का स्क्वायर कर रहा है, तो आर कितना है? 7 मीटर। तो 7 मीटर को 2 बार भर, 7 मीटर को 2 बार भर। कहेगा सर हमको पता है इस 7 ऊपर है, एक 7 नीचे है, ये दोनों को मुआना पड़ेगा, हमको दोनों को मुआना पड़ेगा। और ही देखिए सर क्या कहोगे, 11 बार में गया, 2 बार में गया, ऊपर कितना बचा? 11 × 7 77 बटा कितना हो गया? 2। ऐसे कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो गया। इसी को तुम तोड़ सकता है, इसे तोड़ करके पूर्णांक भी भर सकता है। यही तुम्हारा आंसर है। हटाओ, यही तुम्हारा क्या आंसर हो गया? बताओ तो आया कि नहीं आया ना? चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है। जिसको नहीं आता है बोलना कि नहीं आता है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, नहीं बोलना है बाबू कि हाँ नहीं आया, ठीक। और वीडियो को शेयर भी करना, ना शेयर करेगा ना तो समझो कि तुम शेयर करेगा तब क्वेश्चन खूब लड़ेगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्त में, अपने सब में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है में सी समकोण है, तो सिद्ध करे कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है ना। कहेगा सर सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम होता है, घोड़ो मत, ऐसा बताएंगे ना एकदम दिमाग में घुस जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, करना क्या कह रहा है कि एबीसी क्या तो एग्जाम में देखिए आएगा, छप चुका है एग्जाम में। बोल रहा है ना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है यानी 2 के बराबर है। तुम द्वि यहाँ लिखा है, द्वि मतलब 2 के बराबर है, और सी समकोण है। तो कहना खच से यहाँ का बनाना है, यहाँ पर एगो खच से बनाना, हम लोग क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे त्रिभुज। यार कैसे तो हो गया यार, तो मोटा हो जाए यार, बच्चा सबका यहाँ प्रॉब्लम होगा ना। आप कहोगे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये बन गया त्रिभुज। आज जो समकोण कहेगा ना वो कहीं पर खड़ा पर, कहाँ भरेंगे? जिसको समकोण कहेगा ना, कहना तो आप सीधा में आओ, एकदम लाइने पर आओ, ठीक है। सीधा में कहाँ है बताओ? तो यहाँ पर सीधा में कहाँ पर है? तो कहेगा सर यहाँ पर। समकोण मतलब कौन है सर? तो कहेंगे सी। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो बच गया कौन सर? A और B। तो कोई कहेगा सर ऊपर भरे के नीचे भरे? तो कहीं भर ना, तो जहाँ मजा आए, तुमको जहाँ मजा आए वहीं भर, ठीक। हम भर दिए, हमको मजा यहाँ आ रहा है करने में, ठीक। तो एक इधर भर, उससे मतलब ना तोरा। कह रहा है कि सिद्ध करना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 को भुजा बराबर होता है, और समकोण में एक कोण होता है। तो कहोगे सर कोण सबसे बड़ा होता है, तो बराबर कौन होगा? ई भुजा और ई भुजा बराबर है। तो लिख देंगे दिया है। क्या है बताओ? दिया है। हमें क्या दिया है भाई? हमको मिल चुका है कि जो AC है वो BC के बराबर है, जो AC है वो BC के बराबर है ना। तो लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाया होगा। हम जानते हैं कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कौन है? AB है। तो बोलोगे कि AB स्क्वायर जो होगा बराबर होगा, लंब क्या है? AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर, आधार क्या है? प्लस BC का स्क्वायर। अब बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया है? 2AC। तो ध्यान दो, AC लेके आना हमको ना, तो AC को नहीं छोड़ेगा, छूछा करेगा। AC को छूछा नहीं करना है, BC को छूछा करना है, क्योंकि AC लेके आना है, ठीक है। तो AC को छूछा नहीं करेंगे, और प्लस BC बराबर क्या होगा? इसका मतलब हुआ ना कि AC बराबर BC है। तो BC की जगह तो ये भी भर सकता है, तुम्हारा मन जो यहाँ लाना हो। यहाँ BC जगह भर सकते हैं, BC की जगह पर AC भी भर सकते हैं, AC की जगह पर BC भी भर सकते हैं। तो हम BC की जगह भर रहे हैं, AC भर रहे हैं। तो AC का स्क्वायर यहाँ पर है, तो स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? तो रहा आया ना। चलो, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना हो गया? 2AC स्क्वायर। बताओ सिद्ध हुआ रे? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? बताओ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? अब कहेगा सर एग्जाम में तो मैंने फिर इसको फेर सकता है, क्या कर देगा? इसी में कह सकता है ना कि यहाँ 2AC नहीं, यहाँ 2BC निकालिए। क्या निकालिए? यहाँ पर 2। अरे यार गजब हाल है तनिक यार, गजब हाल है। बात कर जा फंस गया से काम हो गया है। जान गया है कि हाँ मिस्टर बाज पढ़ाएगा खूब, खाली तू खुल जा ना, खुल बा। हाँ खुल गया। चलो देखो, हाँ देखो है ना, 1 मिनट, ओके। चलो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ 2AC स्क्वायर है, अगर यहाँ कह दे कि 2BC स्क्वायर हमको
प्रूव करना है तब हो जाएगा। चल देखो, अगर इसको नहीं प्रूव करना है, अगर हमको इसको प्रूव करना होता ना तो किसको छूछा करेंगे बताओ हमको, किसको छूछा करेंगे बताओ, छूछा किसे करेंगे बताओ, बीसी को छूछा नहीं करेंगे, बीसी को छूछा नहीं करेंगे। सुना है ना गाना गाया है, निम्न कनवा का नाम है छुइए के छोड़ दो ए बी स्क्वायर बराबर, देखो हमें क्या प्रूव करना है, 2BC स्क्वायर, यानी BC आना चाहिए, तो BC को छूछा नहीं करेंगे, हमको AC को छूछा करेंगे। BC यहाँ उतार दो, ठीक है ना। अब AC देखो, AC किसके बराबर है, BC के बराबर है, तो BC पर तो यहाँ पर भाई BC के स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो गया, 2BC स्क्वायर। बताओ प्रूव कर लेगा नहीं कर लेगा रे, कर लेगा, प्रूव कर लेगा ना। तो इस सवाल को प्रूव करके हमारे व्हाट्सएप भेजना, जरूर भेजना, ठीक है। चेक करेंगे आगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो यहाँ पर आ गया एकदम, क्वेश्चन आ गया एकदम झकास तरीके से आ गया, लो आ गया। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए सर ये क्वेश्चन का ये अलगे टाइप के दे दिया है सर, ये तो अलगे टाइप के, एकदम फोकस कर देगा क्या सर, ये फोकस नहीं है एकदम, ये फोकस करो सवाल पर, फोकस करो। क्या बोल रहा है कि tan थीटा पर क्या दिया है, A/B। बोलोगे गुरुजी हमको पता है, हमको पता है कि tan का अनुपात क्या होता है, जिनको पता नहीं है पता कर लो। tan का अनुपात होता है बेटा, क्या होता है जल्दी बताओ, P/B, ठीक है। क्या होता है, P/B। अब H निकालने के बताए हैं ना। अब देखो सॉरी, हाँ P/B, ठीक। मैं लंब आधार, P की जगह पे रहेगा, B की जगह B रहेगा, तो कहोगे सर H बराबर होता है P स्क्वायर, तो P की जगह क्या है A स्क्वायर, प्लस क्या होगा B स्क्वायर होगा, ठीक। कर लेगा, ओके। अब देखो इसको ऐसा ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से कहेगा सर एकदम दिल जो है ना गार्डन हो गया, क्या हो गया, गार्डन हो गया। पहले इसको बना लो, अब तो हो कुछ आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। चलो P के मान निकल गया, हमारा P के मान कौन है, चलो बताओ, यहाँ पर है क्या है, B के मान है, B के मान B वे है, B के मान क्या है, B वे है, ठीक। अब यहाँ भरो, कहेगा सर हमको पता है A साइन होता है P/H होता है, माइनस B और कॉस क्या होता है, तो B/H होता है, ओके। बट्टा साइन क्या होता है, P/H होता है, ठीक। और यहाँ पर प्लस B क्या होगा, B बाहरी रहेगा, यहाँ B/H, और इसे मान पुट करेंगे। मान पुट करने आता है, चला कहोगे सर बाहरी A है, A भर देंगे, अंदर क्या भरेंगे, तो अंदर वही भरेंगे जो यहाँ पर हम लोग करके आए हैं, अंदर वही भरेंगे जो लेकर के आए हैं, अंदर वही भर सकते हैं जो बंदर नहीं है। मतलब जिसको फार्मूला नहीं मालूम है, जिसको फार्मूला मालूम नहीं है वो बंदर है भाई, है ना। देखो P/H, P कितना है, A है, यहाँ पर A भरेंगे आराम से, बाटा रूट अंडर H कितना है, H निकाले हैं, रूट अंडर कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, दिखाई दे रहा होगा, माइनस B। अब देखो यहाँ पर क्या भरेंगे, B/H, B कितना है, B के मान B है, H कितना है, रूट अंडर आपका है, B के मान B है, इसका रूट अंडर कितना है आपका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, ठीक। अब वही चीज देखो, सेम चीज वही है, नीचे भर देना है, और वही चीज यहाँ पर भर कर यहाँ प्लस कर देना है, तो हम वही यहाँ भर देते हैं आपका A/रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ प्लस B इंटू B/रूट अंडर H स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब कहेगा गुरुजी इतना लंबा जा रहा है, कौन तरीका बताइए ना। देखो A से A करेंगे A स्क्वायर, बटा A से A करेंगे A स्क्वायर, है ना, इसमें कर दिए A स्क्वायर, रूट अंडर कितना आ गया हमारा बताओ, रूट अंडर, अरे यार रूट बटा में कितना आ गया, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस इसमें गुणा करेंगे, क्या आएगा आपका B स्क्वायर बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सबका बटा करेंगे, नीचे क्या होगा A स्क्वायर होगा, है ना, बटा कितना आएगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। फिर आपका प्लस है, नीचे क्या आएगा आपका B स्क्वायर बटा आपका रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना कर लेंगे। नहीं आएगा तो बोलना, फिर बताएंगे, ठीक है। अब लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम लो, एलसीएम इसका, एलसीएम कितना होगा बाबू, ऊपर का एलसीएम ऊपर लेंगे, दोनों में सेम है, दोनों में सेम रहेगा, रूट अंडर का होगा आपका A स्क्वायर प्लस आपका B स्क्वायर होगा, ठीक। ऊपर आपका हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे एलसीएम का होगा आपका वही चीज होगा, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऊपर सेम चीज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब कौन तुम काट देगा, चला जल्दी बताओ, कौन तुम काट देगा, नीचे वाले दोनों सेम कट गया, हमारा आंसर क्या आया दिखाई तुमको दे रहे, हाँ चलो नीचे ऊपर क्या बचा हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, नीचे क्या बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हमारा ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। अब कहेगा सर आप तो बड़ा ट्रिक लगाते हैं, हमको ना होता तो इसको ट्रिक बताइए सर, कुछ किस तरह ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर। देखो ये आपका हो गया, पूरा मेथड हो गया, ठीक। अब देखो किस प्रकार से बनेगा, अगर आपको नहीं बनाना आता है ना तो सब्जेक्टिव में भी हम जो
बता रहे हैं उस तरह से बनाओगे ना तो आंसर मिलेगा, आपका क्वेश्चन आपका नंबर मिलेगा। देखो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका देख, इतना तुमको नहीं आता है ना, छोड़ दे तू, ठीक। हाँ चल देख, एक मिटा, चल हट। अब यहाँ देख तू, यहाँ देख ध्यान से, टेन जो होता है किसका अनुपात होता है? टेन जो होता है ना, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाटा कॉस थीटा, बराबर में क्या बताओ, ए बाटा बी है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, जहां साइनवा है ना, जहां साइनवा वहां पे ए भर दे, जहां कॉस वहां बी भर दे, तोरा आंसर आ गया। तो आंसर तोरा कोई नहीं बताया होगा ऐसा, तोरा कोई नहीं बताया होगा। देखो बर, जहां ए के ए भरो, जहां साइन वहां क्या भरना है, साइन वहां भरना है ए, तो ए इंटू ए, माइनस बी है बी, जहां कॉस से क्या भरोगे, बी भरोगे, क्योंकि कॉस की जगह बी आया है, बट्टा में आओ, ए जहां साइन वहां क्या भरेंगे, ए भरेंगे, ठीक, प्लस बी का बी भर दो, कॉस कितना आया है बी, तभी भर दो, तो आंसर आ गया। ले ए में से करेंगे ए स्क्वायर, इसमें करेंगे आपका बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ दिल पूरा गार्डन हुआ कि नहीं? अगर हो गया है अच्छा दिल तो आराम से शेयर करना, एकदम बढ़िया शेयर करना, दबा कर शेयर करना है, दबा कर ऐसे दबाना है कि मोबाइल तुम्हारा नहीं फूटे नहीं बचे रहे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोल रहा है क्या कि दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा कितना है 182। कहते हैं क्लास में तो लड़का हंस देता है, वो समझता है लौसा मौसा और कौची लौसा, ठीक है, दिया है। तो उनमें एक संख्या कितना है 26 है। हम जानते हैं बाबू पहली संख्या, कहोगे सर पहली संख्या जो है ना उसमें गुणा करते हैं हम कौन संख्या, दूसरी संख्या से, तो क्या आता है मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लॉस आता है ना। तो कहोगे सर हम लोग पहली संख्या है क्या मान लिए, मान लो छोड़ दिए, पहली संख्या नहीं है, मान लो निकालना है। सेकेंड नंबर का दिया है, मान लो 26 दिया है, 26 भर दो, बराबर मौसा का दिया है, मौसा दिया है 13 भर दो, ठीक, गुणे लौसा कितना है 182। अब काट दो, अब इस देखो क्या कहोगे सर, पहली संख्या बराबर कितना आ गया 13 गुणे 100, सॉरी यहाँ कितना है 182 है, 182 है, 13 गुणे 182 आया तोरा, ठीक है। बट्टा में लेके आएगा, बट्टा में कितना है 26 है। अब काटा पीटी करेगा ना रे, काटा पीटी 13 का 13 दूनी का 26, दो बार में कट गया। अब दूसरे काट, इसे दूसरे काटा कितना बार में 91 बार में कट गया, आपका आंसर आ गया 91। बताओ क्वेश्चन आया कि नहीं, बताओ आ गया। तो अभी आपका कैप्सूल क्लास के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तोरा एग्जाम, तोरा जो क्वेश्चन क्लास किया है, तोरा क्लास कैसे लगा है कमेंट करना है, और क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया है उसको बताना है, आया है उसको बताना है, और कैसा लगा है क्लास, अगर ऐसा ही क्लास तुम चाहता है तो कमेंट करना है, और कम से कम अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है, अपने जो भी होंगे मित्र होंगे, जो भी तुम्हारे करीबी होंगे उनको भी शेयर करना है। दूसरी बात ध्यान देना, एक और बात, अरे कहाँ जा रहे हो, नया आए हो तो चैनल का लाल बटन दबा करके घंटी दबा देना, टोन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जरूर बोलना।